हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में मेरे पास आ चुका है Xiaomi Redmi 15C। Xiaomi का लेटेस्ट मॉडल है। आज हम इस फ़ोन के टॉप 10 हिडन फीचर्स के बारे में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस फ़ोन के मेन हाइलाइट्स आपको बताता चलूं तो सबसे पहले आप रियर पर देख सकते हैं 50 मेगापिक्सल डुअल कैमरा है, शाइन में बैक दी गई है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है और एक बिग डिस्प्ले दिया गया है फ्रंट पर। आ जाते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप एप्लीकेशंस को हाइड कर सकते हैं। उसके लिए आपको आ जाना है सिक्योरिटी में। सिक्योरिटी में आने के बाद आपको आ जाना है कॉमन फीचर्स में, और कॉमन फीचर्स में आपको प्राइवेसी प्रोटेक्शन में हाइड ऐप्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसको आप यहाँ से ऐड कर लेंगे और इसको मैं ओके कर देता हूँ। आप देख सकते हैं हाइड एप्लीकेशन यहाँ पर शो हो रही हैं। हाइड एप्लीकेशंस को मैं ओपन करता हूँ और तकरीबन 36 एप्लीकेशंस हैं जो कि हिडन नहीं है और इनको आप हाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिंक्डइन को हाइड कर देता हूँ और साथ में फेसबुक को हाइड कर देता हूँ। और आ जाते हैं हम ऐप ड्रॉअर में और यहाँ पर मैं लिंक्डइन को सर्च करता हूँ तो लिंक्डइन यहाँ पर शो नहीं हो रही और साथ में फेसबुक भी यहाँ पर शो नहीं हो रही। दोबारा आते हैं सिक्योरिटी में। सिक्योरिटी में आने के बाद हाइड एप्लीकेशंस में ये दोनों एप्लीकेशन हिडन है, तो यहाँ से इन दोनों को मैं ऑफ कर देता हूँ। इसके अलावा यहाँ पर कुछ सेटिंग्स हैं। आप नोटिफिकेशंस को हाइड कर सकते हैं, ऐप लॉक भी लगा सकते हैं और जेस्चर की मदद से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं दोबारा फेसबुक को हाइड करता हूँ और होम स्क्रीन पर कुछ इस तरह से आप जेस्चर को यूज़ करेंगे और हिडन एप्लीकेशंस को आप एक्सेस कर सकते हैं। दोबारा इनको अनहाइड करने के लिए आपको सिक्योरिटी में आना पड़ेगा। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप यूआई एनिमेशंस को रिमूव कर सकते हैं। उसके लिए आपको सेटिंग्स में आ जाना है। सेटिंग्स में आने के बाद आपको आना है एडिशनल सेटिंग्स में, एक्सेसिबिलिटी में, और यहाँ पर विजन में आ जाएंगे और रिमूव एनिमेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसको ऑन कर देंगे तो आप देख सकते हैं जो यूआई एनिमेशंस हैं वो रिमूव हो गए हैं और आपका फ़ोन जो है वो थोड़ा बहुत फास्ट रिस्पॉन्स करने लग जाता है। यूआई एनिमेशंस को रिमूव करने के बाद दोबारा आते हैं एडिशनल सेटिंग्स में, एक्सेसिबिलिटी, विजन, और अगर इसको मैं ऑफ़ करता हूँ तो दोबारा जो यूआई एनिमेशंस हैं वो ऑन हो गए हैं और यहाँ पर जो फ़ोन है वो भी थोड़ा बहुत स्लो फील होता है। नेक्स्ट इस फ़ोन में आप एप्लीकेशंस को लॉक लगा सकते हैं। उसके लिए आपको आ जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद आपको एप्लीकेशंस में आ जाना है और एप्लीकेशन में आपको पहले नंबर पर ऐप लॉक देखने को मिल जाएगा और इसको मैं ऑन कर देता हूँ। पासवर्ड टाइप आप चेंज कर सकते हैं, पैटर्न है, पिन है और पासवर्ड है। तो यहाँ पर मैं कोई सा भी पिन लगा देता हूँ। अगर आप अकाउंट लिंक करना चाहें तो अकाउंट को भी लिंक कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जस्ट आपको दिखाने के लिए किसी एप्लीकेशन को लॉक लगाऊंगा। इसको मैं नॉट नाउ कर देता हूँ और आप देख सकते हैं ये सभी एप्लीकेशन सिलेक्टेड हैं, इनको आप लॉक लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर जस्ट फेसबुक और नोट्स को लॉक लगाऊंगा तो आप देख सकते हैं ये दोनों एप्लीकेशन लॉक्ड हैं और तकरीबन सभी एप्लीकेशंस को आप लॉक लगा सकते हैं। ये आप देख सकते हैं 2 एप्लीकेशन लॉक्ड हैं और 67 एप्लीकेशंस हैं जो कि लॉक्ड नहीं हैं। यहाँ पर सेटिंग्स दी गई हैं। ऐप लॉक को अनेबल डिसेबल कर सकते हैं। लॉक सेटिंग्स आप देख सकते हैं पहले नंबर पर है। जैसे ही डिवाइस लॉक होगी तब एप्लीकेशन को लॉक लगेगा। दूसरे नंबर पर जब एप्लीकेशन क्लोज होगी एप्लीकेशन को लॉक लग जाएगा और तीसरे नंबर पर एप्लीकेशन क्लोज होने के साथ 1 मिनट के बाद एप्लीकेशन को लॉक लगेगा। तो यहाँ पर मैं दूसरे वाला ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ। इसके अलावा आप नोटिफिकेशन कंटेंट को हाइड कर सकते हैं, फिंगरप्रिंट और फेस लॉक को इनेबल कर सकते हैं। इसके अलावा पासवर्ड टाइप और Xiaomi अकाउंट भी आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने नोट्स और फेसबुक को लॉक लगाया है। आते हैं नोट्स की तरफ तो आप देख सकते हैं नोट्स लॉक्ड हैं और अब इस एप्लीकेशन को मैं क्लोज़ करता हूँ। दोबारा ओपन करने पर आप देख सकते हैं लॉक लग चुका है और यहाँ पर फेसबुक आप देख सकते हैं लॉक्ड है। काफ़ी अच्छा फीचर है, इनबिल्ट दिया गया है। ये आपको सेटिंग्स में भी मिल जाएगा। इसके अलावा सिक्योरिटी में भी आपको ऐप लॉक का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉमन फीचर्स में आप ऐप लॉक को सिक्योरिटी में भी एक्सेस कर सकते हैं। तो सेटिंग्स में यहाँ से आप इसको डिसेबल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इस फ़ोन में आप आइकॉन्स के कलर को चेंज कर सकते हैं। जो स्टॉक आइकॉन्स दिए गए हैं इस फ़ोन में उनके कलर को आप चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद पर्सनलाइजेशन में आ जाएंगे और यहाँ पर आपको लॉक स्टाइल के नीचे आइकॉन्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर आप बैकग्राउंड कलर जो आइकॉन्स का है वो चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं ब्राउन को सिलेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं जो स्टॉक एप्लीकेशंस हैं उनका कलर चेंज हो गया है। दोबारा सेटिंग्स में आते हैं, पर्सनलाइजेशन, आइकॉन्स और यहाँ पर
ब्लू में सेलेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं जो आइकॉन्स का कलर है वो ब्लू में चेंज हो गया है। दोबारा अगर आपको इसे ऑफ करना है तो आप यहाँ पर डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं, इसके अलावा कोई भी कलर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इस फ़ोन में आप एप्लीकेशंस का क्लोन बना सकते हैं। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद ऐप्स में आ जाएंगे। ऐप्स में आपको ड्यूअल एप्लीकेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप रिकमेंडेड में फेसबुक का क्लोन बना सकते हैं। ये मैं आपको बना के चेक करवा देता हूँ। इसके अलावा इन सभी एप्लीकेशन का आप क्लोन बना सकते हैं। इनबिल्ट फीचर दिया गया है, आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फेसबुक और साथ में फेसबुक का क्लोन है। तो कुछ इस तरह से आप इस फ़ोन में क्लोन बना सकते हैं। दोबारा सेटिंग्स में आ जाते हैं। एप्लीकेशन में अगर आप ड्यूअल एप्लीकेशन को डिलीट करेंगे तो जो क्लोन एप्लीकेशन वाला डाटा होगा वो भी साथ में डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट इस फ़ोन में जेस्चर नेविगेशन दी गई है, उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद होम स्क्रीन में अदर में सिस्टम नेविगेशन देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको जेस्चर नेविगेशन दी गई है। यहाँ पर जो फुल बार है उसको आप हाइड भी कर सकते हैं। ये आप चेक कर सकते हैं, एक बार दिया गया है, इसको आप हाइड कर सकते हैं। इसके अलावा जेस्चर कैसे काम करते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। लेफ़्ट से राइट की तरफ स्वाइप करेंगे बैक हो जाएंगे, राइट से लेफ़्ट की तरफ स्वाइप करेंगे बैक होंगे, बॉटम से ऊपर की तरफ स्वाइप करेंगे तो होम स्क्रीन पर आ जाएंगे, और अगर होल्ड करेंगे तो रिसेंट एप्लीकेशन में आ जाएंगे। कॉर्नर से स्वाइप करेंगे तो यहाँ पर जो गूगल का जेमिनाई है वो ओपन हो जाता है, लेकिन इस फ़ोन में ये ओपन नहीं हो रहा। दोबारा होम सेटिंग्स में आते हैं, सिस्टम नेविगेशन में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गूगल का जेमिनाई ओपन हो गया है। काफ़ी अच्छा फीचर है, लेकिन एंड्रॉयड में बटन नेविगेशन काफ़ी इजी है तो इसको मैं ऑन कर दूंगा। नेक्स्ट इस फ़ोन में ट्रांजिशन एनिमेशन दिए गए हैं, उसके लिए आपको होल्ड करना है होम स्क्रीन पर और सेटिंग्स में आ जाएंगे। टॉप पर आप देख सकते हैं ट्रांजिशन इफेक्ट्स दिए गए हैं। काफ़ी अच्छे इफेक्ट्स हैं जिसमें स्लाइड है, क्रॉस फेड है, टम्बल है, पेज है, इसके अलावा कैस्केड है, रोटेट है और क्यूब है। तो यहाँ पर मैं पेज को सिलेक्ट करूँगा और ये काफ़ी अच्छा ट्रांजिशन है, ये आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट इस फ़ोन में लाइट मोड दिया गया है, उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद होम स्क्रीन में आ जाएंगे। टॉप पर होम स्क्रीन आपको देखने को मिल जाएगा, इसमें एंटर हो जाना है और 3 मोड दिए गए हैं। सबसे पहले क्लासिक है, दूसरा ड्रॉर है, ऑलरेडी ड्रॉर वाला जो है वो ऑन है, और तीसरे नंबर पर लाइट मोड दिया गया है। लाइट मोड में आपको बिगर यूआई एलिमेंट्स देखने को मिल जाते हैं, इसके अलावा एनहेंस सिक्योरिटी और मोर एक्सेसिबल कॉलिंग देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक तो आइकॉन्स काफ़ी बड़े हो गए हैं, इसके अलावा जो अदर एप्लीकेशन हैं वो फोल्डर्स में आ चुकी हैं। गूगल की एप्लीकेशन ऑलरेडी फोल्डर में हैं और सिस्टम एप्लीकेशन भी फोल्डर में आ गई हैं, और इसके अलावा फ़ॉन्ट साइज़ आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा हो गया है, कंट्रोल सेंटर भी काफ़ी बड़ा हो गया है। दोबारा सेटिंग्स में आते हैं और अगर आप लाइट मोड को ऑफ़ करना चाहें तो टॉप पर आपको ऑफ़ करने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप टर्न ऑफ लाइट मोड पर ओके करके इसको ऑफ़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इस फ़ोन में आप लॉक स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद आपको आना है पर्सनलाइजेशन में और यहाँ पर आपको लॉक स्टाइल देखने को मिल जाएगा। ये भी काफ़ी अच्छा फीचर है, आप इस फ़ोन में लॉक स्क्रीन को एडिट कर सकते हैं और ऑलरेडी कस्टमाइजेबल लॉक स्क्रीन्स देखने को मिल जाती हैं, ये आप चेक कर सकते हैं। इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ और अप्लाई टू बोथ कर देंगे, तो ये आप चेक कर सकते हैं। कुछ इस तरह से आपका लॉक स्क्रीन जो है वो शो होगा। दोबारा अगर आपको एडिट करना है तो यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं, यहाँ पर आप वॉलपेपर इफेक्ट्स चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा फ़ॉन्ट इफेक्ट्स भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं और यहाँ पर वॉलपेपर भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो स्टॉक लॉक स्क्रीन है वो मैं दोबारा अप्लाई कर देता हूँ। नेक्स्ट इस फ़ोन में आप स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर आप अपने फ़ोन की स्क्रीन को रिकॉर्ड करते हैं तो ये फीचर आपके काफ़ी काम आने वाला है। उसके लिए आपको आना है कंट्रोल सेंटर में और यहाँ पर आपको स्क्रीन रिकॉर्डर देखने को मिल जाएगा। इसको होल्ड करके आपने ओपन कर लेना है और टॉप पर आप रेजोल्यूशन सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो क्वालिटी 50 Mbps है, ओरिएंटेशन ऑटो पर है। साउंड सोर्स में आपको दोनों माइक्रोफोन और सिस्टम बोथ मिल जाएगा। फ्रेम रेट अप टू 90 FPS है। इसके अलावा टच जेस्चर्स, बटन टैप्स और
कुछ सेटिंग्स दी गई हैं। एक छोटी सी वीडियो में आपको रिकॉर्ड करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक छोटा सा बार दिया गया है, रेड बटन क्लिक करने से आपकी जो रिकॉर्डिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ से आप इसको स्टॉप भी कर सकते हैं। पॉज करने का ऑप्शन नहीं दिया गया। ये वीडियो आप चेक कर सकते हैं। एक छोटी सी वीडियो मैंने रिकॉर्ड की है और वीडियो की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो ये थे Xiaomi Redmi 15C के टॉप 10 फीचर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।